हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ माना जाता है हीट एंड मास ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, उसका सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट का नाम है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द एक्सटेंडेड सरफेस, जिन्हें हम फिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट यूनिट को। इस यूनिट में क्या क्या होता है, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको कि जब हमारे पास इतना सरफेस अवेलेबल नहीं होता कि वहाँ से ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट का, वो नहीं हो पाता, तो हमें उस सरफेस को एक्सटेंड करना पड़ता है। इसका लाइव एग्जांपल या डेली लाइफ में एग्जांपल जो है हमारे पास, जैसे ये आपके पास एक भगोना है और इसमें आपने कोई चीज़ गर्म कर दी, और जब ये गर्म हो गई तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से पकड़ के उठा करके नहीं रख सकते। वजह क्या है कि यहाँ पर जो हीट अवेलेबल है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, और जितना हमें टेम्परेचर ड्रॉप चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि इस सरफेस को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, जिससे कि हम उस सरफेस के द्वारा पकड़ के इस चीज़ को दूर रख दें। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फ्राई पैन के रूप में। जैसे फ्राई पैन है तो ये भी एक भगोना ही, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर हमने रिवेट्स के द्वारा इसकी सरफेस को एक्सटेंड कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जब व्हेन अवेलेबल सरफेस इज नॉट एनफ टू ट्रांसफर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट, कि जब हमारे पास जो अवेलेबल सरफेस होती है उसके द्वारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, विद अवेलेबल टेम्परेचर ड्रॉप एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, मतलब जो टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए यहाँ पे जिसके द्वारा हम इसको आसानी से पकड़ सकें, होल्ड करके इसे रख सकें, तो वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और जो इसके चारों तरफ का एयर मीडियम है या जो भी मीडियम है, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो कि H है, इसके द्वारा हम नहीं कर पा रहे हैं उतनी टेम्परेचर ड्रॉप को और हीट को ट्रांसफर। तो हमें यहाँ पर एक सरफेस को एक्सटेंड करना पड़ा, और अब हमने इसके द्वारा पकड़ के इसको यूज करके अपना जो भी पर्पस था वो सॉल्व कर लिया। तो ऐसा इंजीनियरिंग में क्या होता है कि कहाँ पर हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर हीट ट्रांसफर के लिए ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर सरफेस को एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे रेडिएटर्स में हीट ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल टाइप से बनाया जाता है उन्हें, जिससे कि उनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाए। एयर कूल्ड सिलेंडर हेड्स, जो हमारे सिलेंडर हेड्स होते हैं या सिलेंडर होते हैं जिसमें कंबशन होता है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर की बात करें तो आप उसमें देखेंगे या अपनी मोटरसाइकिल में भी आप यदि किसी दिन ध्यान देंगे तो वहाँ पर यदि ये आपका सिलेंडर है तो इसके यहाँ पर इस प्रकार की फिन्स बनी हुई होती हैं। ये भी हमने सरफेस को एक्सटेंड ही किया हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर जब सर्कुलेट होती है एयर, तो इसकी वजह से वो हीट को ट्रांसफर करती रहती है और आपका इंजन जो है वो कूल होता रहता है रेगुलर बेसिस पर। कंडेंसिंग कॉइल इन रेफ्रिजरेटर्स, आपने रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में देखा होगा कि एक पतली सी कॉपर की कॉइल होती है, उसको हम बहुत घुमा फिरा करके तब नीचे तक ले जाते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ को इसीलिए इंक्रीज किया जाता है, सरफेस को इसीलिए एक्सटेंड किया जाता है, जिससे कि जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट है वो ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो गैसेस फॉर्म से फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा से एंटर करके फिर से हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर दे, और ये साइकिल कंप्लीटली चलती रहे। ऐसे इलेक्ट्रिकल मोटर्स में भी आप देखेंगे कि फिन्स को यूज किया जाता है। तो ये हमारी इसकी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने की, इस यूनिट को पढ़ने की, कि ट्रांसफर जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है तो हमें कैसे सरफेस को हम बढ़ा देते हैं और उसके द्वारा ही रिक्वायर्ड हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन, मतलब यदि हम जो भी हमारी सरफेस है जहाँ पर भी हम जो हमारी हीट ट्रांसफर है वो उतना नहीं हो पा रहा, तो हम उसके आगे सरफेस को एक्सटेंड करेंगे किसकी फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फिन, मतलब रेक्टेंगुलर एक्सटेंडेड सरफेस। जैसे ये आपका कोई इस प्रकार का, यदि आपसे दोनों साइड से देखें तो यहाँ पर हमारे पास हीट अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी है, यहाँ पर हम पे बहुत हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर हीट अवेलेबल है। अब इस हीट को हमें ट्रांसफर करना है, तो हमने इसके आगे ये रेक्टेंगुलर फिन लगा दी, और इसके द्वारा हम कैसे कैसे हीट को ट्रांसफर करेंगे और इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे,
चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कि हमने सपोज ये सिलेंडर ही है आपका, इस सिलेंडर के आगे हमने ये रेक्टेंगुलर फिन लगा दी। अब ये हमने एरिया एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर जहाँ पर बेस है इसका, जहाँ से हमने फिन को लगाया है, वहाँ पर टेम्परेचर TO है, इस फिन की लंबाई कैपिटल L है, और यहाँ से x दूरी पर इसकी एनालिसिस करने के लिए dx लेंथ का एक एलिमेंट्री पोर्शन थ्रू आउट द फिन हमने मान लिया है। इसकी विड्थ है b, इसकी थिकनेस है y, इस जो भी इसका मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है k, जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसकी कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है h, और बाहर के जो टेम्परेचर है एयर का वो है TA। अब जो हीट यहां से यहां इस फिन के थ्रू ट्रांसफर होगी वो दो तरीके से होगी, एक तो कंडक्शन के द्वारा और एक कन्वेक्शन के द्वारा। देखिए अब कैसे होगी। जो यहां पर हीट आई है QX, अब इस हीट को बैलेंस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे कि जितनी हीट आ रही है वो सारी की सारी कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, तो इसे कहते हैं हम हीट बैलेंस। तो यदि हम यहां पर इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए हीट बैलेंस लिखने की कोशिश करें फॉर एलिमेंट, तो क्या होगा कि QX मस्ट बी इक्वल टू QX प्लस DX प्लस Q कन्वेक्शन, कि यहां पर जितनी हीट आ रही है इस एलिमेंट पर वो बराबर किसके होगी, जितनी इस कंडक्शन के द्वारा इससे बाहर जा रही है, तो वो हो गई ये, और जो इस फिन के चारों तरफ कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है ये वाला, तो वो हो गया। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अब शुरुआत करते हैं कि इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो हीट कंडक्शन इनटू एलिमेंट एट प्लेन x, ये जो x प्लेन है वहां पर कितना कंडक्शन के थ्रू हीट आ रही है, और ये कौन सा लॉ, इसे आप पढ़ चुके हैं, फोरियर लॉ। फोरियर लॉ के अकॉर्डिंगली Q बराबर माइनस का KA dt अपॉन dx, तो QX विल बी इक्वल टू माइनस का K। ACS का क्या मतलब है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो साइड व्यू में नजर आता है उसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, क्योंकि ये एरिया यहां पर भी जितना होगा उतना ही यहां पर भी होगा, ये जो आपकी एलिमेंट्री पोर्शन है। तो माइनस का K इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dt अपॉन dx एट x डिस्टेंस। फिर यहां से जो बाहर निकल रही है हीट वो कितनी है, हीट कंडक्शन आउट ऑफ एलिमेंट एट प्लेन x प्लस dx, यहां से कितनी बाहर निकल रही है, तो QX प्लस dx इक्वल्स टू माइनस का K क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dt अपॉन dx स्लोप एट x प्लस dx। अब तीसरी इक्वेशन और चाहिए हमें कन्वेक्शन की, तो हीट कन्वेक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट बिटवीन प्लेन x एंड dx x प्लस dx, तो H इंटू A इंटू डेल्टा T, तो H हो गया T माइनस TA हो गया। अब P dx कैसे आया ये, यदि आप इस फिन को देखेंगे तो ये फिन इस प्रकार से आपको नजर आ रही है, ये ऐसे भी होगी और फिर ऐसे भी आ रही होगी। तो यदि आप इसे यहां पर देख रहे हैं तो ये y और ये हो गया dx, तो y इंटू dx, तो ये वाला एरिया हो गया पूरा का पूरा। ऐसे ही यहां पर भी y इंटू dx होगा, ये वाला भी y इंटू dx होगा, तो ये डबल हो जाएगा, तो y इंटू dx प्लस y इंटू dx। अब ये वाला कितना होगा, b इंटू dx, क्योंकि ये वाला कितना dx, ये वाली जो लंबाई है ये dx है, तो प्लस b इंटू dx, और ऐसे ही ये वाला भी होगा b इंटू dx, तो प्लस b इंटू dx। तो आप इसे देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी प्लस वाई इंटू dx।
और यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो पेरीमीटर कितनी है इसकी 2b प्लस 2y, तो 2b प्लस y को हम पेरीमीटर लिख सकते हैं p, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया p, तो p इंटू डी एक्स यहाँ पर आपका एरिया का काम करेगा, जिससे कि आप कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है जिसके द्वारा। तो अब आपके पास इसमें तीनों की तीनों इक्वेशंस आपके पास तैयार हो गई। अब इनको जब आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में, तो आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो ये वाला एक्सपेंशन है ये कैसे करेंगे। तो इसको हम पहले कर लेते हैं टेलर एक्सपेंशन के द्वारा या टेलर सीरीज के द्वारा। dt अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स का एक्सपेंशन होता है dt अपॉन डी एक्स एट एक्स प्लस इसका पहला डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स dt अपॉन डी एक्स एक्स इंटू कितने डिस्टेंस के लिए dx के लिए, फिर सेकंड इंटू dx का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। लेकिन अब जब हम इसको इसके द्वारा एक्सपेंड करेंगे तो हम केवल यहाँ तक की ही टर्म्स लेंगे, क्योंकि हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको लिखेंगे तो ये यदि यहीं तक लिखेंगे तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया माइनस का के ए सी एस डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू, यहां पर माइनस का के ए सी एस तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं ये वाला एक्सपेंशन, तो डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स प्लस, अब जब इसको लिखेंगे तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ऐसे ही आगे चलता रहेगा, क्योंकि इससे आगे की टर्म हमने छोड़ दी है। अब रह गया कन्वेक्शन, तो प्लस एच पी डी एक्स और P माइनस टी। तो हमने 1, 2, 3 नंबर की इक्वेशंस की वैल्यू इस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में रख दी और इस टेलर एक्सपेंशन को हमने यूज कर लिया। अब आप इसको देखेंगे कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे तो माइनस का के ए सी एस डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का के ए सी एस डी टी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, पहले इसमें हो गई, तो माइनस का के ए सी एस और आपके पास ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एच पी डी एक्स इंटू टी माइनस टी ए। देखेंगे तो पहले वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस का के ए सी एस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए बराबर 0। तो के ए सी एस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए बराबर 0। अब हम इसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें जो भी डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ में उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा, ऑन डिवाइडिंग बाई के ए सी एस इंटू डी एक्स। तो जब इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा माइनस का एच
P dx से dx कैंसिल हो जाएगा और K ACS अपॉन K ACS इंटू T माइनस TA इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि लेट m स्क्वायर इक्वल्स टू HP अपॉन K ACS, इस पूरी वैल्यू को हमने m स्क्वायर मान लिया। और हमने थीटा x मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स टू Tx माइनस TA, कि टेम्परेचर एट x डिस्टेंस माइनस टेम्परेचर एट वो एम्बिएंट टेम्परेचर, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने इसको डिनोट कर दिया थीटा x के द्वारा। जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि टी ए तो कांस्टेंट रहता है। और इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी मदद से यदि हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी कि इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा हो गया एम स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार की तैयार हो गई, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी राइट हैंड साइड में 0 है। और आपने इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज किया होगा और उनका सॉल्यूशन निकाला होगा, तो उसमें हमारी दो चीजें निकलती हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड नंबर 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी निकलता है जब राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 ना हो, और यदि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है तो केवल CF जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। और इस प्रकार की इक्वेशन में यदि आप मैथमेटिक्स को रिकॉल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन थीटा बराबर C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx, this will be the required solution of this differential equation। तो यहां तक की स्थिति के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हीट ट्रांसफर निकालना है। अलग अलग केसेस में हमारे पास 3 केसेस हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर फिन हमने एज्यूम की थी इसमें 3 कंडीशन कौन कौन सी लग सकती हैं। तो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? केस फर्स्ट, नंबर 1, fin is जो फिन है आपकी वो इनफाइनाइट लॉन्ग है। केस 2, the end of fin is insulated। मतलब पहले वाली क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा बड़ी हमने फिन लगा दी, इसके आगे एक्सटेंड कर दिया सरफेस को। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो इसका एंड है इसको हमने इंसुलेटेड कर दिया, मतलब यहां से कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। और केस 3, fin is of finite length and losing
हीट एट टिप, या जिसे हम एंड भी कह देते हैं, मतलब इसकी लंबाई फाइनाइट है जो अब भी है, लेकिन ये अपनी यहां पर जो एंड है यहां से हीट लूज कर रही है। तो अब ये 3 केसेस हमारे पास बने, जिनमें से पहला केस हम आज करेंगे और बाकी के दोनों केस नेक्स्ट रन पे करेंगे, और उसमें न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर जो भी बेस्ड होंगे न्यूमेरिकल वो भी करेंगे। इन 3 के 3 डेरिवेशंस में से जो 3 केसेस हैं, इन 3 डेरिवेशंस में से आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, एक इन 3 डेरिवेशंस में से जरूर आएगा, और इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल इन 3 केसेस में से जरूर मिलेगा। तो ये यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 20 नंबर का इन 3 में से ही आना है, तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका पहला केस लेते हैं। क्या केस है? फिन इज इनफाइनाइट लॉन्ग। केस फर्स्ट, फिन इज तो स्टूडेंट ये जो 3 केसेस हैं इनमें बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको समझना क्या है कि जब आपकी फिन जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगी या कोई और केस आएगा तो उसमें कंडीशंस क्या क्या बनेगी। एक कंडीशन तो तीनों की तीनों फिन में सेम रहेगी। क्या रहेगी? ध्यान से समझिए, ये दोनों कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है जिनके द्वारा हम C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे, और उन C1 C2 की वैल्यू को यदि यहां पर आ गई तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, और सॉल्यूशन आ गया तो उसकी मदद से हम अपना हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे। पहली कंडीशन, कंडीशन क्या है कि x बराबर 0 पर टेम्परेचर जो है वो TO के बराबर है। आप ध्यान से देखेंगे किसी भी फिन के लिए यहां पर जो टेम्परेचर है वो इस बेस टेम्परेचर के बराबर है, TO के बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि T माइनस TA बराबर T माइनस TO, TO माइनस TA। मतलब दोनों तरफ हमने TA को माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमें ये भी बता रही है, ये क्या हो गया बेसिकली θ0 थीटा, और ये हो गया θ0, कि x बराबर 0 पर थीटा बराबर θ0। अब जब आप इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को इसमें रखेंगे तो देखिए क्या बनेगी इक्वेशन हमारी। थीटा की जगह तो हो गया θ0, अब हमने C1 इंटू ई की पावर x0 हो गया, e की पावर x0 हो गया तो e की पावर 0 बराबर 1, तो C1 प्लस C2, क्योंकि इसकी पावर 0 हो गई, ये 1 में चला गया तो ये भी 1 ही हो गया। तो C1 प्लस C2 बराबर एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। अब दूसरी जो कंडीशन होगी वो हमेशा कैसे काम करेगी? अकॉर्डिंग टू द केस, कि जब आपकी फिन जो है वो इनफाइनाइट लॉन्ग होगी, मतलब उसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि एट x बराबर इनफाइनाइट, मतलब यहां काफी लंबी आपकी है तो यहां पर जितनी उसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली एयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। एयर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा किसका? फिन का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर लेंथ पर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि T माइनस TA बराबर 0, और T माइनस TA बराबर 0 का मतलब क्या है कि थीटा बराबर 0। तो ये कंडीशन और मिली हमें यहां पर कि थीटा बराबर 0 आ गया कब? x बराबर इंफिनिटी पे। इसको इसमें पुट करा तो थीटा की वैल्यू 0 बराबर C1 e की पावर m इंटू इंफिनिटी प्लस C2 इंटू e की पावर माइनस m इंटू इंफिनिटी। इसे सॉल्व करा आपने तो C1 बराबर 0 आ गया। कर सकते हैं सब बच्चे। तो C1 हमारे पास 0 आ गया,
और ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गई। तो जब C1 0 हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन C2 बराबर थीटा नॉट हो गया हमारे पास। C1 C2 की दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया तो थीटा बराबर C1 तो हो गया 0 इंटू ई की पावर mx प्लस C2 की जगह हो गया थीटा नॉट इंटू ई की पावर माइनस mx। तो कुल मिला के सॉल्यूशन आ गया हमारे पास थीटा बराबर थीटा नॉट ई की पावर माइनस mx, या इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं t माइनस टी ए बराबर टीओ माइनस टी ए ई की पावर माइनस mx। स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्यों निकाला जा रहा है, क्या होना है इससे, अभी आपको समझ में आने वाला है। तो अब आपके सामने ये सारी चीजें आ गई। अब हमें क्या निकालना है बेसिकली कि फिन्स के क्यों कर रहे हैं, फिन के द्वारा हीट ट्रांसफर ही तो हमें करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा तो हमारा एक्सटेंड सरफेस करने का हमें ये फायदा मिल जाएगा कि जो भी चीज होगी वो या तो कूल रहेगी, जैसे हम सिलेंडर पे यूज कर रहे हैं अपने इंजन के सिलेंडर पर, या जैसे घरों में यूज कर रहे हैं तो उसे उठाने में हमें आसानी होगी। तो वो कितनी हीट यहां पर होगी, तो यदि मुझे इस बेस पर हीट निकालनी है तो Q विल बी इक्वल्स टू, कहां पे निकालना हूं मैं, x बराबर 0 पर। तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, माइनस का k ACS dt अपॉन dx एट x बराबर 0, कि मुझे थर्मल कंडक्टिविटी वही रहेगी, ACS रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और dt अपॉन dx कहां पर, x बराबर 0 पर। इस dt अपॉन dx को निकालने के लिए ही स्टूडेंट्स हमें अलग अलग कंडीशन के लिए ये इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो इस dt अपॉन dx को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करा x के रेस्पेक्ट में, इसका करा तो टीओ माइनस टी ए तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर माइनस एम एक्स का हो जाएगा m e की पावर माइनस एम एक्स। ई की पावर x का होता है e की पावर x, और जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन माइनस का m, और इसको हमें निकालना कहां पर है, एट x बराबर 0। तो dt अपॉन dx जब x बराबर 0 पे आप निकालेंगे तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा आपका 1। तो यहां बचेगा आपके पास माइनस का m टीओ माइनस टीए। अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, तो हम हीट ट्रांसफर निकाल लेते हैं किस केस में, जब हमारी फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो Q एट x बराबर 0 विल बी इक्वल्स टू माइनस का k ACS इनटू, अब जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, ये आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, तो माइनस का m टीओ माइनस टीए, और ये हो गया आपके पास के ACS, और इसकी जगह पर आप HP अपॉन के ACS लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि हमने m स्क्वायर को माना था, m स्क्वायर बराबर HP अपॉन के ACS। तो यहां पर m की जगह पर हमने माइनस माइनस हो गया प्लस के ACS, m की जगह पर अंडर रूट HP अपॉन के ACS, और TO माइनस टी ऐसे ही रहा। तो फाइनल फॉर्मूला आपके पास बन गया Q बराबर के ACS HP इस पूरे का अंडर रूट, क्योंकि इस अंडर रूट वाले से ये अंडर रूट, ये बिना अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, और इनटू TO माइनस
TA। तो जब आपके पास फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उस केस में उस फिन के बेस पर x बराबर 0 पर जो हीट अवेलेबल है वो आपके पास इतनी है और इस हीट को आपको ट्रांसफर करना है थ्रू द फिन, जिससे कि आपका जो भी सिलेंडर है या जो भी वस्तु है वो कूल होती रहे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ड्रॉप रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स आज का हमने जो हीट एंड मास ट्रांसफर का यूनिट 2 का जो पहला डेरिवेशन पढ़ा और पहला केस पढ़ा, और आप इसको लिख कर जरूर देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आना और ये डेरिवेशन भी खुद आ सकता है। तीनों में से एक डेरिवेशन 100% आना है। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट रन पे दोनों जो बचे हुए केसेस हैं, क्योंकि अगला लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये वाला लेक्चर पहले से तैयार रखेंगे, क्योंकि ये जहां तक का डेरिवेशन बार बार नहीं होना है, अब इसके आगे ही होना है जो अलग अलग कंडीशन लगेंगी अलग अलग केस के द्वारा। तो इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट रन पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।